हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। परम पिता परमात्मा की जय। आज मेरी इच्छा थी कि कुछ आपको विशेष जानकारियां आप तक पहुंचाई जाए। हो सकता है आपके पास वो जानकारियां पहले से हो। सनातन धर्म की कुछ वैज्ञानिकता, जिस वैज्ञानिकता से हम सभी सनातनियों को अवगत होना चाहिए। कल 2 बार मेरे प्रवचन हुए, जिसमें मैंने ये निवेदन किया सबसे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी ममरती कथा प्रसंगा। तो प्रथम भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, संतों का साथ हमें मिल रहा है, संतों का सामंजस्य हमें मिल रहा है और संत जैसे हमें दिशा निर्देश देते हैं वैसे हम अपने जीवन में कर भी रहे हैं। पर मेरा निर्देशन और मेरा निवेदन आप सभी से ये होता है कि दूसरी भक्ति पर भी आपको चढ़ना चाहिए। भक्ति जो है हम मुक्ति के लिए करते हैं। कौन सी मुक्ति चाहिए हमें? सबसे पहले सभी दुखों से मुक्ति चाहिए। सभी दुखों से मुक्त हम हो जाएं, ये तभी हो सकता है जब प्रभु की कृपा हम पे हो। और प्रभु की कृपा हम पे तभी हो सकती है जब हम जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा कर पाए, वैसे करने का प्रयास करें। तो ये कौन सी ऐसी कार्य है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होनी है और सभी दुखों से हमें मुक्त होना है? इस दुख से मुक्त होने के लिए जो करना है वो सबसे पहला तो संतों ने ये कहा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो सबसे पहला जो कार्य हमें करना है वो ये करना है कि हमें सच बोलने का तप करना है, सच बोलने का व्रत लेना है। तो ये जो तप है ये उसी से हो सकता है जिसका पूर्ण विश्वास परमपिता परमात्मा पे हो, जो पूरी तरह से परमात्मा के प्रति आश्वस्त हो। संसार के सारे आश्वासन जिसके लिए परमात्मा के सामने झूठे हो, वो सत्य का व्रती हो सकता है, वही सत्य का तप कर सकता है। और संतों ने कहा है कि जब जागो तब सवेरा। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर आज तक भी आप जो कुछ करते रहे वो सब परमात्मा माफ़ कर देगा, क्योंकि परमात्मा दयालु है, क्षमाशील है और बहुत बड़ा है। क्षमा बढ़त को चाहिए, तो परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। और सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, आपके अंदर के भाव को जानता है। और भावेन विद्यते देवा, भाव में ही देवता विद्यमान होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप भाव से प्रभु से प्रार्थना करें तो सभी कर्मों से माफ़ी मिल सकती है। और प्रभु कृपा करे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपकी बुद्धि में वही बात प्रभु डालता रहे जो आपसे प्रभु करवाना चाहता है। तो फिर आपके कर्म हमेशा दुनिया में जो सबसे अच्छे कर्म हैं वो हो सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर भावपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए। भाव का ही प्रभाव है और भाव नहीं है तो ही अभाव है। इसलिए भाव से प्रार्थना होनी चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि शरणागत होकर प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है स्व कल्याण का। अगर स्वयं का कल्याण चाहते हैं, अब स्वयं अर्थात शरीर नहीं,
शरीर तो यही छोड़कर जाना है, शरीर यही रह जाना है। और इस शरीर को फिर हमारे ही इष्ट मित्र प्यारे बंधु सखा और प्रेमियों ने ठिकाने लगाना है। पर स्वयं मुझे जहाँ जाना चाहिए, इस मंजिल की तलाश हो जाए, ये मंजिल मिल जाए, इस मंजिल की पहचान हो जाए, मंजिल का पता लग जाए और मंजिल के रास्तों पे हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाए, तो ही अपना कल्याण संभव है। और ये तभी हो सकता है जब हम परमात्मा के शरणागत होकर अकर्तापन के भाव से प्रार्थना करें। अब अकर्तापन का भाव क्या है? अकर्तापन का भाव ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो तू ही है। मैं कुछ नहीं हूँ कहने का तात्पर्य इतना है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ वो नहीं कर सकता। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर होता वही है जो तू चाहता है। इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तू जो चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, तू जो चाहे वो बुद्धि में डाल दे। और होता भी वही है, जब जैसी गति तब तैसी मति दे। जब जैसी गति होती है उस टाइम वैसी मति दे देता है, जब जैसा हमें करना होता है हमें वैसी बुद्धि दे देता है। और अगर हम शरणागत हो जाए तो फिर बुद्धि कैसे देगा? जो सबसे अच्छी होगी, जिससे सबसे अच्छे कार्य बनेंगे। और जब तक शरणागत नहीं होते तब तक कैसी बुद्धि देता है? जैसे हमारे कर्म होते हैं। तो जो शरणागत होता है उसे कर्म के फल नहीं मिलते, वो कर्म बंधनों से छूट जाता है। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि शरणागत हो जाओ, शरणागत होके प्रार्थना करो, और वो भी अकर्तापन के भाव में कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जो चाहे वो करवा सकता है। मैंने बहुत चाह कर देख लिया, लेकिन होता वही है जो तू चाहता है। मेरा चाहा हुआ जब हो जाता है तो मैं सुखी हो जाता हूँ, मैं आनंदित हो जाता हूँ, मैं आह्लादित हो जाता हूँ, मैं प्रसन्न चित्त हो जाता हूँ। मैं तेरे लिए क्या करूँ ये सोच नहीं पाता हूँ, फिर भी जितना मेरा सामर्थ्य होता है उतना मैं तेरे लिए करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो तेरे लिए पुष्प पत्र जो भी बन पाता है वो तेरे अर्पित करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे से प्रसाद बन पाता है वो मैं तुझे अर्पित करके लोगों में वितरित करने की कोशिश करता हूँ। और लोगों को ये भावना से ओतप्रोत करने की कोशिश करता हूँ कि देखो मुझ पे जैसे कृपा हुई है वैसे तुम पे भी कृपा बरस सकती है, अगर तुम भी परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा की कृपा पात्र बन जाओ। यही तो, इसीलिए तो हम प्रसाद फूल पत्र इत्यादि अर्पण करके लोगों को जो है वितरित करते हैं, ताकि उनको पता चले कि मैं कृपा पात्र हो गया हूँ। तो आप भी कृपा पात्र बन जाओ, आप भी जुड़ जाओ प्रभु परमात्मा से। पर अगर उसमें जरा सा भी अभिमान रह गया कि मैंने किया, तो फिर क्या होता है? सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। अगर हमने इस दुनिया में भी किसी के लिए बहुत उपकार कर दिया, परोपकार कर दिया, और उसके बाद हमने उसको कह दिया कि जो कुछ किया वो मैंने किया, तो सब पानी फिर जाता है। और अगर दुनिया में किसी का उपकार करने के बाद मैंने उससे यह कह दिया कि ये प्रभु की कृपा है, तेरे कर्मों का फल है, तू प्रभु का कृपा पात्र है, मैं भी प्रभु का कृपा पात्र हूँ, इसलिए प्रभु ने मुझसे मैं कृपा करवा ली, मैं तो सिर्फ माध्यम मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, बस बन गई बात। सिर्फ भाव बदले, विचार बदले और बन गई बात। मैं कई बार कहता हूँ और सभी जानते हैं कि विचारों से ही हमारी महानता है, विचारों के कारण ही व्यक्ति महान होता है। आज हम विवेकानंद जी को अगर याद करते हैं या किसी संत महात्मा को हम याद करते हैं तो उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि उनके विचार बहुत महान थे। हमने उनके विचार सुने हैं, हमने उनके विचारों को सुना है। विवेकानंद जी अगर विदेश में जा कर के, यूरोप में जा कर के सनातन धर्म का झंडा गाड़ पाए तो उसका कारण सिर्फ विचार थे।
उनके विचार इतने उन्नत थे, विचार उनके इतने अच्छे थे, विचार उनके इतने महान थे कि लोगों ने उनकी महानता को स्वीकार कर लिया और सनातन की महानता को स्वीकार कर लिया। और सनातन महान है, क्यों है? क्योंकि सनातन की जितनी क्रियाएं हैं वो सब वैज्ञानिक है। अगर तिलक लगाना है, ये जो क्रिया आपको सिखाई गई है, हमारे संत महात्माओं ने दुनिया के हर काम को प्रभु से प्रार्थना करते हुए करने को कहा है कि प्रार्थना को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो, प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे काम करो। तो क्या होगा? प्रार्थना करते हुए जब दुनिया के सारे काम करोगे तो वो सारे काम जो है सबसे अच्छे होंगे। दुनिया के जो सबसे अच्छे काम है वो आपसे परमात्मा करवा लेगा जब आप प्रार्थना करते हुए काम को करोगे। ये हमारे सनातन के संतों ने कहा, पर आज के कुछ संतों ने जरा सा इसमें फेरफार कर दिया और आपसे क्या कहा कि काम करते हुए परमात्मा को याद करो। बोला खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते हर काम करते हुए परमात्मा को याद करो, पर सोते हुए परमात्मा को याद करो, ऐसा नहीं कह पाते हैं। क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि वो खुद सोते हुए परमात्मा को नहीं याद कर पाते हैं। पर हमारे जो पुराने संत थे वो कहते हैं परमात्मा को याद करते हुए हर काम करो। यानी तुम परमात्मा को याद करते हुए अगर सो जाओगे तो परमात्मा को याद करते हुए उठोगे और सोते हुए भी तुम परमात्मा को याद करते रहोगे, तुम्हारा अजपा चलता रहेगा। इसलिए हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हैं, जो संत महात्मा हैं, जो जिन्होंने वैदिक स्थापना की, वेदों की स्थापना की, वेदों की ऋचाओं में सभी संत महात्माओं का उसमें जिक्र है, तो वो महात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा को याद करते हुए सब काम करें। तो फिर क्या होगा? जब परमात्मा को याद करते हुए सब काम करेंगे तो परमात्मा को याद करते हुए आप इस शरीर को विश्राम देने जाएंगे, इस शरीर को सुलाएंगे। अब देखो बदल गई बात, अब आप नहीं सोओगे, आपको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में हूँ, मेरे कारण ये शरीर चेतन है। जिस दिन मैं इस शरीर से निकल गया उस दिन ये शरीर अचेतन हो जाएगा। लोग इसको क्या कहेंगे? लाश। और लोग क्या कहेंगे? बोला फलाने मर गए। अब मर गए में दो शब्द है, मरा कौन और गया कौन? तो बोला मरा शरीर, गई आत्मा, यानी मैं आत्मा हूं। तो मुझ आत्मा को इस शरीर को सुलाना है, मुझे नहीं सोना है। और जब मुझे अगर इस शरीर को सुलाना है तो मुझे परमात्मा से प्रार्थना करते हुए इस शरीर को सुलाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप सुबह जागृत होते हो, आप यानी आपका शरीर, जब आपका शरीर जागृत होता है तो आपकी बुद्धि आपको यानी आत्मा को ये इंटीमेशन देती है, ये खबर देती है कि शरीर तो सोया हुआ था पर अंदर से प्रार्थना चल ही रही थी। और ऐसा बहुत से भक्तों के साथ होता है जो प्रार्थना करते हुए सोते हैं। बहुत से भक्तों ने ऐसा जाना है, समझा है और उनके प्रत्यक्ष अनुभव में आया है, आभास में आया है। एक दो दिन ही आया हो चाहे, पर आया है कि भाई मैं बड़े भाव से, तन्मयता से, तल्लीनता से, समर्पण भाव से शरणागत होकर प्रार्थना करते हुए दुखी होने के कारण नींद की आगोश में शरीर चला गया। लेकिन जब सुबह शरीर जागा तो बुद्धि ने मुझे बताया कि अरे तेरे अंदर तो सतत ये प्रार्थना चल रही थी, सतत अजपा का प्रभाव चल रहा था, ये प्रवाह चल रहा था। तो बात तभी बनेगी जब आपके साथ ऐसा होने लग जाए, जब आप परमात्मा की प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे काम करने लग जाओ। आपसे प्रार्थना होते हुए दुनिया में सारे काम होने लग जाए, तभी जा करके
प्रार्थना हर पल रहेगी। अब प्रार्थना क्या होनी चाहिए? और प्रार्थना होती है उदासी में, प्रार्थना होती है रोते हुए, हंसते हुए प्रार्थना नहीं होती, प्रसन्न चित्त मुद्रा में प्रार्थना नहीं होती, आनंदित मुद्रा में प्रार्थना नहीं होती, आनंद के साथ प्रार्थना नहीं होती। प्रभु का भक्त हमेशा उदास रहता है। कब तक उदास रहता है? जब तक उसको परमात्मा की पहचान नहीं हो जाती, जब तक उसको परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक वो उदास रहता है। और वो गाता रहता है, बोला तेरे दर्शन को प्यासी ये नैन, तेरे दर्शन को प्यासी ये अखियां। अब बताओ, जिसको प्यास लगी हो वो हर्षित हो सकता है क्या? वो आनंदित हो सकता है क्या? वो जिसको प्यास लगी हो जल की, जल मिले तो ही आनंदित होगा, जल मिले तो ही हर्षित होगा, जल मिल जाए तो ही प्रसन्नचित होगा। तो जिसको प्यास जग गई हो परमात्मा को पहचानने की, परमात्मा के दर्शन की, बिना दर्शन मिले वो प्रसन्नचित हो सकता है क्या? बिना दर्शन मिले वो आनंदित हो सकता है क्या? बिना दर्शन मिले वो हर्षित हो सकता है क्या? बिना दर्शन मिले वो नाच सकता है क्या? बिना दर्शन मिले वो गा सकता है क्या? नहीं कर सकता कुछ। वो तो रोएगा, वो तो उदास रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि जैसे मछली जल में प्यासी, वैसे प्रभु का भक्त प्रभु में उदासी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझ में राम है, तुझ में भी राम है, मेरे सब तरफ राम है, पर फिर भी मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए उदास बैठा हूं, इसलिए वो उदास है। अब उदासी उसकी देख करके ये न समझ जाना कि वो कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए उदास है, उसे कोई सांसारिक चीजें चाहिए, उसे इस शरीर के लिए जो कुछ चाहिए जितना मिल जाए उतने में वो राजी रहता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। पर वो उदास इसलिए बैठा है, उदास इसलिए दिखाई दे रहा है, वो हर्षित इसलिए नहीं है, वो आनंदित इसलिए नहीं है, वो प्रफुल्लित इसलिए नहीं है क्योंकि उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, उसे परमात्मा की पहचान नहीं हुई। वो जानता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास सब जगह परमात्मा है। इसलिए अगर कोई कहता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो वो कहता नहीं, तो गलत बोल रहा है। क्या कहता है? कि तू गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में। जिस दिन मुझे पहचान देगा मिलेगा मेरे पास में। मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, काशी कैलाश में सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां नहीं है। कुछ लोगों ने हमें भ्रमित करने के लिए कह दिया, क्योंकि हम सनातनी मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मजार भी जाते हैं, हम कई कई मंदिरों में जाते हैं, तो हमें भ्रमित करने के लिए कह दिया। बोला ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन जो सनातनी संत हैं, जो उदास हैं, वो कह रहे हैं अरे है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां नहीं है। मेरे घर पे भी है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, सर्वत्र विद्यमान है। पर जिस दिन मुझे ये दृष्टि प्रदान करेगा, जिस दिन मेरे आत्मिक दृष्टि मुझे दे देगा, जिस दिन मेरे अंदर की आँख खोल देगा, जिस दिन मेरे ज्ञान चक्षु खोल देगा, जिस दिन मेरी प्रज्ञा चक्षु खोल देगा, उस दिन बिल्कुल पास मिलेगा। फिर अगर सब जगह है, इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पास रहता है। मैं मंदिर गया तो भी मेरे पास, मैं मस्जिद गया तो भी मेरे पास, मैं दुकान में गया तो भी मेरे पास, मैं ऑफिस में गया तो भी मेरे पास, मैं बाजार में गया तो भी मेरे पास, मैं घर में गया तो भी मेरे पास।
कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है। हर पल मेरे साथ है, मेरे पास है। बस अगर मैं इसे याद रखता हूँ तो ये मुझ पे दया करता है, क्योंकि याद का उल्टा क्या होता है? दया। या द या। अगर याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। इसलिए भूलो मत। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी ने क्या प्रार्थना कही? बोला, हे प्रभु, हे नाथ, कृपा करना मैं तुझे कभी नहीं भूलूं। क्या बोले? बोला, हे नाथ, हे दयालु, हे प्रभु, हे कृपालु, हे इस संसार के स्वामी मालिक, कृपा करना कि मैं तुझे कभी ना भूलूं। क्यों? क्योंकि भूल गया तो बर्बाद है, और याद है तो आबाद है। अब आबाद याद के साथ जुड़ा, क्यों? क्योंकि जब याद करोगे तो दया करेगा। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमात्मा ऐसा है क्या जो याद करो तभी दया करता है, सब पे दया क्यों नहीं करता? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें कोई अगर दुखी करे तो क्या तुम उस पर दया करोगे? क्या तुम इतने महान हो गए हो? अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो क्या तुम उस पर दया करोगे? नहीं, तुम ये चाहोगे कि उसमें सुधार हो जाए। वो मुझे दुखी कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में और किसी को वो दुखी ना करे। चाहोगे कि नहीं चाहोगे? चाहोगे ना कि सुधार हो जाए। तो मेरा प्रभु भी चाहता है कि सब में सुधार हो जाए। अब जो याद नहीं करता प्रभु को, जो प्रभु को प्रार्थना करते हुए कार्य नहीं करता, वो क्या करता है? वो जैसे तैसे दुनिया के साधन संसाधन इकट्ठा करना चाहता है। और जब हम जैसे तैसे दुनिया के साधन संसाधन इकट्ठा करना चाहते हैं तो क्या होता है? कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई दुखी जरूर होता है। इसलिए परमात्मा हम पे फिर दया नहीं करता। फिर परमात्मा हमें सुधारने के लिए कर्मों का ही फल देता है। बोला, जैसे कर्म किया वैसे भोग। सुधरता तो तू है नहीं, तो सुधारने के लिए हम पे दया नहीं करता। दया उसी पे करता है जो याद करता है परमात्मा को, जो परमात्मा से फरियाद करता है, जो परमात्मा से प्रार्थना करता है। तो इसलिए संतों ने कहा कि प्रार्थना करते हुए दुनिया के हर काम करो। यहां तक कि जब शरीर को सुलाने जाओ तो प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते हुए शरीर अगर नींद की आगोश में चला गया तो जब सुबह शरीर जागेगा तो ये बुद्धि तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी प्रार्थना सतत चल रही थी। और हम भक्ति क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए। अगर ये प्रार्थना सतत चलती रही तो शरीर के सोते हुए भी अगर हम निकाले गए इस शरीर से तो भी परमात्मा में हमें शरण मिलेगी, परमात्मा में जगह मिलेगी। हम परमात्मा में विलीन होंगे, और जब हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, आवागमन से छूट जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। जन्मत मरत असह दुख होए। जन्मते मरते असह दुख होते हैं, है कि नहीं? जन्म में दुख, जन्म में दुख है, इसीलिए तो मैं रोया जन्मते ही। और मरण का दुख तो हम देख ही रहे दुनिया में, महसूस कर रहे हैं। तो ये जन्म मरण के दुख से छुटकारा हो जाए, इस दुख से भी मुक्ति मिल जाए, यानी दुनिया के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए, इसीलिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हर पल मैं प्रार्थना में लगा रहूं, चाहे शरीर सो जाए फिर भी, चाहे शरीर को सुला दूं फिर भी। और पता है, मैं महाराष्ट्र में अभी एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बना रहा हूं। और महाराष्ट्र में क्यों गया इतनी दूर? सिर्फ एक लाइन मुझे महाराष्ट्र की अच्छी लगी, और वो कौन सी है? वो लाइन ये है कि महाराष्ट्र के लोगों अगर बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हो तो हमारे यहाँ अगर कोई बिस्तर पे लेटा हो
तो उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, तो कहेगा आराम कर रहा हूं। क्या कहेगा? आराम कर रहा हूं, विश्राम कर रहा हूं, लेटा हुआ हूं, सोया हुआ हूं, या सोने की कोशिश कर रहा हूं, यही तो कहेगा। पर महाराष्ट्र का व्यक्ति इतना जागा हुआ है, महाराष्ट्र के संत ऐसे हुए कि उन्होंने जीवन के अंदर की बात जागरूकता वाली कर दी। अब वो क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और उससे आप पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो क्या बोलता है? बोला आग में टाकलेला हो, मतलब शरीर को आराम दे रहा हूं, शरीर को सुला रहा हूं, शरीर को लेटाया हुआ है। ये बात जागरूकता वाली है। जो जागरूक होगा वो कर सकता है, भले ही वो दिनचर्या में करते हैं, वो जागरूक नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ वो बोलने की परिपाटी है, पद्धति है। पर मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी। और किसी ने मुझे पहली बार 2016 में वहाँ प्रवचन के लिए बुलाया। उसके पहले मैं प्रवचन नहीं करता था। मैंने 2015 से सोशल मीडिया पे अपने विचारों का प्रेषण शुरू किया, अपने विचार डालने शुरू किए। तो 6 महीने के बाद ही मैंने फिर बंद भी कर दिए थे, फिर दोबारा 6 महीने बाद चालू किए। तो एक मराठी व्यक्ति राम गीते जी लोनार के, उन्होंने मुझे सबसे पहले वहाँ प्रवचन के लिए बुलाया। तो मेरी बुद्धि में परमात्मा ने ये बात दी कि जहाँ तू सबसे पहली बार प्रवचन के लिए आया है, यहाँ तुझे कुछ सेवा उपक्रम करना चाहिए। जहाँ तू रहता है वहाँ तो सेवा उपक्रम चलाता ही है। मैं हरियाणा में रहता हूँ, वहाँ दिव्यांग बच्चों की स्कूल की बीज रखी, और प्रभु कृपा से लोगों के सामर्थ्य से, सानिध्य से, लोगों के मिलने जुलने से, लोगों के करने से, लोगों के द्वारा लोगों के लिए वो सेवा कार्य चल रहा है। मंदबुद्धि बच्चों को वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो इंस्टीट्यूट भी बन चुकी है। तो यहाँ शुरुआत की, वो सिर्फ इसलिए की महाराष्ट्र में कि ये लाइन, और ये लाइन जागरूकता वाली है। ये लाइन सबको समझनी चाहिए कि मैं शरीर को सुलाने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। मुझे एक दिन शरीर छोड़कर जाना है। जितने दिन मैं शरीर में हूँ उतने दिन के अंदर मैं ये व्यवस्था बना लूं कि इस शरीर से जाने के समय मैं हर्षित होकर, उल्लासित होकर, आह्लादित होकर, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नचित्त इस शरीर से जाने की तैयारी कर लूं। यानी कि इस जीवन में रहते हुए मेरा जीवन उत्सव बन जाए, और इस शरीर से निकलते वक्त वो उत्सव सभी लोगों को नजर आए। कुछ लोग होते हैं जो चलते फिरते इस शरीर को छोड़कर चल देते हैं। लोग बहुत अच्छा कहते हैं, बोले इनके कर्म बड़े अच्छे थे, इनकी सोच बड़ी अच्छी थी, ये अच्छे थे इसलिए चलते फिरते शरीर को छोड़ के निकल लिए। तो ऐसा हमारे साथ होना चाहिए। इससे भी जरा अच्छी बात होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? तो कुछ लोग जो होते हैं ना, शरीर को छोड़ के जाने से पहले कह देते हैं अरे भाई बस ठीक है, अब हमारा समय हो गया, अब मैं चलता हूं, अब मेरा अंतिम समय आ गया। और 24 घंटे के अंदर वो फिर शरीर को त्याग देते। यानी उनको परमात्मा से इतनी लय लगी होती है, इतने उनका परमात्मा से जुड़ाव होता है कि परमात्मा उनको ये इंटीमेशन दे देता है कि भाई अब तेरा समय शुरू हो गया है, यहाँ से चलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब तुझे जो है इस शरीर से निकाला जाएगा। और कुछ संत तो ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना समय भी बता दिया कि इस समय, इस घड़ी में मैं समाधि लूँगा। और बहुत से पुराने संतों ने अपनी समाधियाँ बनवा करके और निश्चित समय पे समाधियाँ ली। कब हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि परमात्मा से इतना जुड़ाव था, इतनी प्रार्थना थी, वो परमात्मा से एकाकार हो चुके थे, लय हो गए थे परमात्मा में। परमात्मा उनको हर बात बताता था जो वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने परमात्मा से जाना कि हे प्रभु कृपा कर मुझे बता कि इस शरीर से मेरा निकलना कब होगा, और जब निकलना होगा इस शरीर से उस समय तुझसे मिलन होगा भी कि नहीं होगा। तो परमात्मा ने कृपा करके उनको बताया
और वो सही समय पे इस शरीर से निकले। बहुत सी ऐसी समाधियाँ पूजी जाती है जिसको लोग कहते हैं जीवंत समाधि है। जीवंत समाधि का मतलब क्या है? यही है कि जीते जी अपनी समाधि लगवा ली और सही समय पे शरीर से निकल गए। लोगों ने देखा हाँ ठीक है, महाराज जी तो शांत हो गए, महाराज जी ने चोला छोड़ दिया, महाराज जी ने शरीर का त्याग कर दिया, तो लोगों ने फिर वहाँ समाधियाँ स्थापित कर दी और लोगों ने यादगार बना दिया, लोग वहाँ पूजन करने लगे। पर एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी? पूजा के साथ में लालच के मारे पूजने लगे, लालच को अपने जीवन में जगह दे दिया, लालची बन गए, न कर्म पे विश्वास रखा न परमात्मा पे विश्वास रखा। अब वो समाधि से भी मांगने लगे, मांगना शुरू कर दिया। परमात्मा ने मालिक बनाकर भेजा था इस धरती पर, बोले जा तेरे लिए दुनिया को सजा के बनाया हूं, बहुत अच्छी दुनिया बनाई है तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए फ्री। तुझे हवा चाहिए हवा फ्री, तुझे पानी चाहिए पानी फ्री, तुझे भोजन चाहिए खाने के लिए वो भी फ्री। तमाम फलों के वृक्ष बना दिए और वो गिरते और हम खाते थे कि नहीं खाते थे, लेकिन हमने अपनी दुनिया खुद बिगाड़ ली। इतनी सुंदर दुनिया परमात्मा ने बनाई, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आनंद लेना था इस मेले का। लेकिन हमने इस मेला को झमेला बना दिया, हमने परमात्मा की प्रकृति को बदलना शुरू कर दिया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया। जो परमात्मा ने भोजन दिया था वो भोजन हमने बिगाड़ दिया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, बोले जंगल में नहीं रहेंगे, गांव बसाने शुरू कर दिए, कबीले बनाने शुरू कर दिए, शहर बसा दिए, सारे जंगल काट करके कंक्रीट के शहर बसा दिए। और आज प्रकृति हमें उसका प्रारूप फल स्वरूप आपत्ति विपत्ति अगर दे रही है तो हम दुखी हो रहे हैं कि प्रकृति बदल गई। प्रकृति क्यों बदली भैया? क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति बदली, तुम्हारी प्रवृत्ति बदली इसलिए प्रकृति बदली। अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल देगा परमात्मा, और परमात्मा फल देने के लिए माध्यम प्रकृति को ही तो बना रखा है। तो हमने अपनी प्रवृत्ति बदलनी, इसलिए प्रकृति बदल गई। इसलिए आज हम देख रहे हैं मौसम भी बदल रहे हैं, हम देख रहे हैं बारिश जहाँ कहीं आ रही है वहाँ बाढ़ ही बाढ़ आ रही है, हम देख रहे हैं जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ सूखे के कारण अकाल हो रहा है, यहाँ बाढ़ के कारण लोग दुखी हो रहे हैं, बाढ़ के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमने अपनी प्रवृत्ति बदली, इसलिए परमात्मा ने भी प्रकृति को बदल डाला। और आज भी जो वास्तविक प्रभु प्रेमी है, जो वास्तव में परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा के समर्पित हैं, जो परमात्मा के शरणागत हैं, जो परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि तू जैसे चाहे वैसे रख ले, जैसे तू चाहे वो तू करवा ले शरीर रूपी साधन से, वो आज भी आनंदित है। उनके लिए प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि प्रकृति बदली तो उनके पास संसाधन बहुत सारे दे दिए परमात्मा ने। बोला तू तो हमेशा आनंदित रहेगा, दुनिया में कुछ भी होने दे, दुनिया की चिंता छोड़ और तेरी चिंता भी छोड़। क्यों? क्योंकि अब तो तू मेरे शरणागत हो गया है, अब तो तू मेरा बन गया है, अब तो तू ये कहता है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ तुझे अर्पण करता हूँ, मैं भी तेरा हुए। अब तो तू कहता है कि मेरा भी कुछ नहीं रहा। अब तू ऐसे नहीं कहता कि जो कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, क्योंकि तू अब रहा ही नहीं तेरा, तू भी हो गया मेरा यानी परमात्मा का। तो अब तू क्या कहता है कि जो कुछ है वो सब कुछ अर्पण करता हूँ, मैं भी तेरा होए, मैं भी तेरा हूँ, अब मैं मेरा भी नहीं रहा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ उन प्रभु प्रेमियों से जो इस बात को समझ गए, आरती करते वक्त भी भाव ये रखो कि तेरा तुझको अर्पण, मैं भी तेरा हुए, क्या लागे है मेरा भी छोड़ दो, क्या लागे मेरा में भी तो फंसोगे, जब तक मेरा मेरा करते रहोगे तब तक फंसोगे।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो है। तेरा तुझको सौंप दूं, मैं भी तेरा होए। लाइन बदलनी पड़ेगी आगे की। तेरा तुझको सौंप दूं, मैं भी तेरा होए। अब क्या लागे है मोहे नहीं, मैं भी तेरा होए। मैं रहा ही नहीं, मैं तेरा हो गया। मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, मैं क्या हो गया? तेरा। तेरा तुझको सौंप दूं, मैं भी तेरा होए। अब प्रार्थना हो रही है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर। क्या प्रार्थना हो रही है? बोला प्रभु मुझे क्षमा कर। किस बात के लिए क्षमा कर? कि अगर मेरी मनमर्जी हो गई, खुदगर्जी हो गई, अगर मैंने स्वार्थ में कुछ कर दिया, कुछ मेरे से गलती हो गई जाने अनजाने में, तो वो सब क्षमा कर। क्यों क्षमा कर? क्योंकि तू बड़ा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम तो छोटे हैं, हमारे से उत्पात होगी भी हो गई, तो तू मुझे क्षमा कर। तू क्षमावान है, दयावान है, कृपालु है, दयालु है। तूने सदन कसाई को क्षमा कर दिया। हम सदन कसाई तो है ही नहीं, हमने जानबूझकर तो कुछ किया ही नहीं, तो हमें क्यों नहीं क्षमा करेगा? करेगा, पर क्षमा मांगनी पड़ेगी। बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं है, और मांगने से दुनियावी संसाधन नहीं मिलते हैं, मांगने से क्षमा ही मिलती है, मांगने से परमात्मा मिलता है। इसलिए संत कहते हैं कि परमात्मा से दुनिया की चीजें मत मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा से परमात्मा की पहचान के लिए दृष्टि मांगो। बोला निगाहे दीदार की दे दे। निगाहे दीदार की कौन दे सकता है? तू ही दे सकता है। इन चर्म चक्षुओं में भी देखने की शक्ति किसने दी है? तूने दी है। तो अगर इन चर्म चक्षुओं से तू नहीं दिखता है, तो कोई तो मुझे आंख दे दे जिससे मैं तुझे देख पाऊं। निगाहें दीदार की दे दे, दिव्य दृष्टि दे दे, मुझे आत्मा को आत्मिक दृष्टि दे दे। मुझे कोई ऐसी दृष्टि तो प्रदान कर, ज्ञान चक्षु दे दे, प्रज्ञा चक्षु दे दे, जिससे मैं तुझे हर पल निहार पाऊं। तो फिर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर और अपनी शरण में ले ले। अपनी शरण में क्यों ले ले? क्योंकि मैं आया हूं तेरी शरण में हो आने के लिए। मैं शरणागत हूं, मैं समर्पित हूं, पूर्ण समर्पित हूं। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता हूं, दुनियावी चीजें नहीं चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि बस तू मुझे अपनी शरण में ले ले, और जो तू चाहता है वो होने दे, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। ये शरीर रूपी साधन तूने दिया इतना अच्छा, इतना संतुलित, इतना बढ़िया। इस शरीर रूपी साधन से जो तू चाहता वो होने दे, वो करवा ले। परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे। संत यही तो कहते हैं कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। तो सिर्फ संत कहने से नहीं होगा, आपको भी परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, मुझ पर कृपा कर, मुझे शरण में ले ले, जो तू चाहता वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। जैसा तू चाहता है वैसी मति दे दे, जब जैसी गति है वैसी मति मत दे। मैं परेशान हो गया हूं इस गति से, इस गति को देखते देखते कभी मेरी दुर्गति हो जाती है। मुझे दुर्गति नहीं चाहिए, मुझे तो सदगति चाहिए। मुझे तो इस शरीर से निकलने के बाद भी सदगति चाहिए। मुझे तो तुझ में स्थान चाहिए, मैं तो तुझ में विलीन होना चाहता हूँ। मैं तो अपना सर्वस्व तुझ में निछावर करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे प्रति निछावर करता हूँ। क्यों? क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो किसी ने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। एक दाना, एक बीज जब अपने आप को मिटा देता है इस धरती में, इस धरती माता में, जिस धरती माता के लिए हम नमन करते हुए धरती को ये कहते हैं कि हे धरती हम तुझ पे बोझ हैं, हम तुझे प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि तू हमारे इस बोझ को सह रही है। क्यों बोझ है? हम इसलिए बोझ है कि हम में ज्ञान नहीं है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम
न शीलम न च गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मृगाश्च रूपेण। मृग के रूप में कौन है? मनुष्य। मनुष्य मृग के रूप में। कौन सा मनुष्य? जिसके अंदर विद्या नहीं। ये सामने विद्या न तपो, तप नहीं है। अब तप कौन सा करना है? मैंने पहले बताया, सच का तप करना है। बाकी सारे तप बेकार है। तुम कितना भी कर लो, वो कर्मों का फल मिलेगा। सच का तप है तो ये परमात्मा अपने आप मिलेगा। अब परमात्मा चाहिए तो सच का तप करो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। दुनिया के सारे तप क्यों करते हो? दुख से मुक्ति के लिए। लेकिन सच का तप करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। और परमात्मा मिल गया, परमात्मा जिसके हृदय में बस करके जिसको चलाने लगा, इस दशरथ 10 घोड़े वाला रथ का सारथी अगर परमात्मा हो गया तो दुख रहेगा क्या? फिर कोई दुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो परमात्मा को अपनी अंगुली पकड़ानी है कि तू जैसे चाहे वैसे चला। तो सच का तप करो। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम। बोला जो दान नहीं करता। अब दान किसको करना है? दान किसको करना चाहिए? दान उसको करना चाहिए जिसके पास जरूरत से ज्यादा है। और दान देना किसको चाहिए? जिसके पास जरूरत है, जरूरतमंद को दान देना चाहिए। बाकी सारी बातें जो भी आपको सिखाई गई है, बताई गई है, वो आप विचार करना सच है नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि दान उसी को देना चाहिए जिसके पास जरूरत से ज्यादा है, उसको दान देना चाहिए। और दान उसी को लेना चाहिए जिसको जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो दान नहीं लेना चाहिए। और मैं तो संतों से निवेदन करता हूँ, विप्रों से निवेदन करता हूँ, ब्राह्मण देवताओं से निवेदन करता हूँ, आपको अगर दान मिल रहा है, जरूरत से ज़्यादा मिल रहा है, तो आप भी जरूरतमंदों के लिए कुछ करिए और जरूरतमंदों को दान कीजिए। क्योंकि ये दुनियावी लालची लोग आपको दान देंगे लालच में, भय में देंगे। ये इतने भयभीत हैं कि ये अपने कुल देवी को भी पता नहीं क्या समझते हैं, भय के कारण सब कुछ दे के आते हैं। बताओ, तुम्हारी कुल देवी को तुम कुछ दे के आते हो, कुल देवता को कुछ दे के आते हो, किस कारण दे के आते हो? भय के कारण। भय के कारण मत देना। हमारी कुल देवी कुल देवता हमें भयभीत नहीं करते। हमारी कुल देवी कुल देवता राक्षस नहीं है। हमने एक कहानी सुनी है महाभारत में कि राक्षस भयभीत करके लेते हैं। राक्षस कहते हैं कि अगर इस गांव से एक बैलगाड़ी भरकर भोजन नहीं आया और एक आदमी साथ में नहीं आया, मुझे अगर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार अगर इतना नहीं मिला तो मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। ऐसा राक्षस कहते हैं। हमारी कुल देवी नहीं कहती, हमारे कुल देवता नहीं कहते, हमारे कोई देवता नहीं कहते। इसीलिए किसी भी देवता से भयभीत नहीं होना। तुम जितना देवता से प्रेम करोगे, तुम जितना प्रेम करोगे परमात्मा से, परमात्मा उतना तुमसे प्रेम करेगा। कोई भी तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं बैठा है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा, सिर्फ बिगाड़ रहे तो तुम्हारे कर्म बिगाड़ रहे हैं। और तुम अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते हो और भयभीत होते हो देवी देवताओं से। बोला कुल देवी के पास साल में एक बार जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगी। अरे क्यों होगी गड़बड़? कुल देवी के पास जाओ प्रेम से, श्रद्धा से, अंधश्रद्धा से नहीं, श्रद्धा से जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी कुल की देवी है, हमारे कुल को अच्छाई देने वाली है। हमारे कुल को जो उन्होंने सिखलाई दी है, उसके कारण हमारा कुल इतना संपन्न है। इसलिए जाओ, कभी भी भयभीत होकर नहीं जाना, डर के नहीं जाना, और लालच में भी नहीं जाना। लालच बुरी बला है। लालच में तुम जो भी करोगे,
वो बुरा ही करोगे। लालच के अंधे को सही और गलत का पता नहीं चलता। तो परमात्मा से सिर्फ करना है तो प्रेम करना है। और जब प्रेम होता है किसी से, जब किसी से भी प्रेम होता है तो वो उसको पाना चाहता है। जब किसी से प्रेम होता है वो उसको पहचानना चाहता है, वो उसको देखना चाहता है। आज के लोगों को परमात्मा से प्रेम नहीं हो रहा है। किससे प्रेम हो रहा है? वो भड़ुओं से प्रेम हो रहा है, नाचने वालों से। बोला किसका फैन हूं? शाहरुख खान का। शाहरुख खान आ रहा है, उसको देखने जा रहा हूं। अरे मैं कहता हूं परमात्मा तेरे पास से भी पास है, तू इसे देखने की सोच। किस भांड को देखने जा रहा है? पहले नचनियों को भांडी तो कहते थे। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, और अगर किसी को गलत लगा हो तो मुझे क्षमा करना। मैं भी छोटा सा अदना सा नन्हा सा बालक हूं, आप बड़े हो। ऐसे भी आप बड़े हो क्योंकि आप प्रभु के भक्त हो। प्रभु के भक्त हमेशा बड़े होते हैं। प्रभु ने हमेशा भक्तों की पूजा करवाई है। राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो मेरे हिसाब से सही है। भाई किसी को गलत लगे तो माफी कर देना, माफी मांग सकता हूं। और आगे से मेरे को जरा समझा देना ठीक से मिल करके मुझे कि भाई महाराज जी आप ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। गलत तो मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि भांड ही कहते थे पहले हमारे शादी ब्याह में भांड नाचने आते थे और भोजन घर वाले पकाते थे। आज उल्टा हो रहा। सीधा कर लो, सीधा करोगे तो अच्छा रहेगा। क्या है आपके भोजन में क्या डाल के आपको खिलाया जा रहा है पता नहीं है। स्वाद के चक्कर में जो हलवाई मंगाता है आप लाके दे देते हो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाली है। सब गड़बड़ हो रहा है, इसलिए सीधा कर लो। भोजन तो घर वालों को ही बनाना चाहिए, नाचना बाहर वालों को चाहिए, और हमें नाच देखना चाहिए। और अगर इतने सुधर सको कि नाच ना देखे तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो उससे और जो पुरानी परंपरा है उसमें आ जाओगे। जो वास्तविक परंपरा है, जो वास्तविक धर्म है हमारा सनातन धर्म, उसमें आ जाओगे। फिर तो भजन करोगे, कीर्तन करोगे, भजन करते करते भोजन बनेगा। वो भोजन प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद ग्रहण करोगे और दुनिया की हर चीज को प्रसाद मानोगे, क्योंकि सारी चीज परमात्मा ने दी है। जो चीज परमात्मा ने दी है वही तो प्रसाद है। और प्रसाद का एक और अर्थ है प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन। बोले जब तक परमात्मा के प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन नहीं होते तब तक तुम्हें प्रसाद मिला ही नहीं। इसीलिए नानक जी ने परमात्मा को गुरु प्रसाद कह दिया। और गुरु कैसा चाहिए? तो बोले गुरु ऐसा चाहिए जो परमात्मा को दिखा दे। पूरन गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख देख। पूरा गुरु वो है जिसका उपदेश सुनने के बाद ये परमपिता पार ब्रह्म परमेश्वर निकट कर दिख जाए। पूरन गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर दे। इसीलिए कहा गुरु प्रसाद। गुरु वो है जो प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करवा दे। अन्यथा राम सुखदास जी कहते हैं कि गुरु करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं है। परमात्मा ने अगर बुद्धि नहीं दी होती तो कोई भी गुरु आपको कुछ नहीं समझा सकता था। तो परमात्मा ने बुद्धि दी है और परमात्मा ही सद्बुद्धि दे सकता है। तो सबसे बड़ा गुरु, सबसे पहला गुरु परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि ना दी होती तो मेरी माताएं भी मुझे कुछ नहीं समझा पाती। आज भी जिसके घर में मंदबुद्धि बालक पैदा हो जाते हैं उसको माताएं भी कुछ नहीं समझा पाती। समझा पाती है क्या? नहीं समझा पाती। तो इसलिए सबसे पहला गुरु परमात्मा, और परमात्मा ही आंतरिक दृष्टि दे सकता है, परमात्मा ही ज्ञान चक्षु दे सकता है, परमात्मा ही दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता है। इसलिए अंतिम गुरु भी कौन? परमात्मा। बाकी दुनिया में बीच में जितने भी गुरु मिले, माता से लेकर के और विधाता तक, सबने
हमें बहुत कुछ सिखाया। वो शिक्षक हैं, आचार्य हैं, मार्गदर्शक हैं, सलाहकार हैं, उनको भी नमस्कार है। पर सिर्फ एक ही दिन क्यों? सिर्फ गुरु पूजा के दिन क्यों? सिर्फ गुरु सेवा ही क्यों? हर दिन नमस्कार है, हर दिन उनको नमस्कार करो। अगर उनको जरूरत है तो हर दिन उनकी सेवा करो। अगर उनको जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती काहे को सेवा करो भैया? अब मुझे जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती मेरी सेवा करो, काहे के लिए? क्या जरूरी है? सेवा उसी को कहते हैं जो जरूरत वाले को की जाए। माँ बाप की सेवा भी तभी करनी चाहिए जब जरूरत हो, जब माँ बाप आज्ञा दे। आज्ञा में करी हुई सेवा ही सेवा होती है। जबरदस्ती जाके माँ बाप को जरूरत नहीं है और माँ बाप के पैर दबाने लगो, क्या मतलब? क्यों दबाना है भाई जबरदस्ती? और जिस टाइम दर्द हो रहा होगा उस टाइम दबाओगे ही नहीं, कहोगे मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। सेवा वही जो जरूरतमंद की जाए जरूरत के समय और आज्ञा में की जाए। जब माता पिता की जो आज्ञा हो वो करो, वही सेवा है। माता पिता की आज्ञा मानो। और आज तो मैं कहता हूँ आज के बच्चों को कि अगर वाकई में तुम माता पिता के आज्ञाकारी हो, माता पिता से प्रेम करने वाले हो, माता पिता की बात मानने वाले हो, तो कम से कम जब माता पिता के पास जाओ तो इस मोबाइल को साइड में रखो। ये मोबाइल तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जुड़ने नहीं दे रहा। अरे मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने माता पिता की सारी बातें सुन करके मान लो। अरे सुन तो लो, कम से कम सुनने में क्या जाता है? अगर अच्छी लगे तो मान लो, औरों की भी सुन लो, सबकी सुन लो, संत महात्माओं की सुन लो, दादा दादी की सुन लो, नाना नानी की सुन लो, चाचा चाची की सुन लो, काका काकी की सुन लो, फूफा फूफा की सुन लो, मौसी मौसा की सुन लो, सबकी सुन लो। जो सबसे अच्छी हो वो मान लो। कोई जरूरी थोड़ी है कि माता पिता की माननी ही पड़ेगी। और मैं तो ये भी नहीं कहता कि किसी गलत आदमी की मत सुनो और उसकी भी सुन लो। क्या पता उसने अपनी दुनिया में जिंदगी में जितनी गलती करी हो उसका प्रायश्चित कर रहा हो और तुम्हें कह रहा हो कि ऐसी गलतियां ना करना, सावधान कर रहा हो तुम्हें। सावधान हो जाओ, तुम मत करना ऐसी गलती अपनी जिंदगी में। लेकिन सुनो सबकी, करो वो जो सबसे अच्छी हो, मन की मत करना। मन की करोगे तो फंस जाओगे। साधु संत महात्मा कहते हैं मन की नहीं करना चाहिए। जिसने भी अगर ये कही है कि सुनो सबकी और करो मन की, वो आपको फंसाना चाहता है, वो गलत बात बता रहा है। इसलिए सुनो सबकी, करो वो जो सबसे अच्छी हो, जो सबसे अच्छी आपको लगे। विवेक दिया परमात्मा ने, चिंतन करो, मनन करो। चिंतन करके मनन करके जो सबसे अच्छी है वो करो, मन की मत करो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते जो चल पड़े कोई नहीं रखेगा टेक। इसलिए मन की मत सुनो, जो सबसे अच्छी है वो करो। मन तो 10 इंद्रियों की तरफ लेके जाएगा। मन तो 10 इंद्रियों का राजा है ना, इसलिए मन की कभी मत सुनना। ये बात बिल्कुल समझदारी से समझने की है और विवेक की सुनना है। विवेक दिया परमात्मा ने हम मनुष्यों को। क्यों दिया विवेक? क्योंकि हम विवेक की सुने, विवेक की माने और विवेक के अनुसार चले। और इसीलिए ये मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि कही गई है। तो हम फिर उसी श्लोक पे ही चलते हैं। इस श्लोक की व्याख्या में ये सारी बातें आपको बताया हूँ। येषां न विद्या न तपो न दानम। तो दान किसको देना चाहिए? जरूरतमंद को। सेवा किसकी करनी चाहिए? जरूरतमंद की। और जरूरतमंद कोई भी हो सकता है, वो माता पिता भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है, हमारे घर का नौकर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरूरतमंद की सेवा करें, जरूरतमंद को ही दान दे। लालच में आकर किसी को दान मत दे। दान देने के बाद फिर कुछ पाने की भी इच्छा ना रखे। इसीलिए संतों ने कहा नेकी कर दरिया में डाल। बोला नेकी करके भूल जा, नेकी करके याद मत रख।
नेकी करके ये मत सोच कि मैंने दान दिया, मैंने नेकी कर दी, मैंने इसका भला किया तो मेरा भी भला होना चाहिए। अरे भला का उल्टा तू क्यों भला मांगता है? भला अगर तू मांगता है तो इसका मतलब भला होने के लिए पहले तू दुखी होना चाहता है क्या? कोई दुखी था, कोई जरूरतमंद था, तब तो तुमने उसका भला किया। तो अगर तुमने अपने लिए भी भला के उल्टे भला मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भला के बदले में लाभ मिलेगा। भला का उल्टा लाभ होता है, लाभ भला। भला करोगे किसी का तो लाभ मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा? इतना मिलेगा कि आनंदित रहोगे, कभी दुखी नहीं होगे। इसीलिए कहा बोले नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल दे। दरिया किसको कहते हैं? समुद्र को। समुद्र क्या करता है? समुद्र क्या करता है? जो कुछ भी आप समुद्र में ऊपर से डालो उसको बाहर निकाल देता है। निकालता है कि नहीं निकालता? जो कुछ भी आप समुद्र में ऊपर से डालो वो सारा कुछ को बाहर निकाल देता है। सारा कचरा, हीरे मोती जवाहरात कुछ भी हो, वो सब समुद्र के किनारे में मिलते हैं। समुद्र हर चीज को बाहर निकाल देता है जो उसे नहीं रखनी होती है। तो आप अगर नेकी करके दरिया में डालो का मतलब क्या है? ये दरिया कौन सा दरिया है? परमात्मा रूपी दरिया, जहाँ सब जगह समाया हुआ। नेकी कर और परमात्मा के हवाले कर दे, छोड़ दे। नेकी करके तू प्रार्थना कर परमात्मा से कि हे प्रभु, तूने मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाया, तूने कृपा कर दी, तूने मुझे माध्यम बनाया, तूने मुझे निमित्त बनाया, मैं निमित्त मात्र होकर के इसकी सेवा कर पाया, मेरे हाथों से तूने सेवा गढ़ाया, इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो है, तेरा तुझको सौंप दूं मैं भी तेरा होए। अब लाइन बदलनी पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा था, तेरा तुझको सौंप दूं मैं भी तेरा होए, क्या लागे है मोए नहीं, तेरा तुझको सौंप दूं मैं भी तेरा होए। जब आप इसके हो जाओगे, जब आप परमात्मा के हो जाओगे, तभी परमात्मा की कृपा के पात्र बनोगे। और जिस दिन परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाओगे, उस दिन से ये परमात्मा कृपा साध्य है, ये परमात्मा आपका हो जाएगा, आपको परमात्मा की पहचान हो जाएगी, आपके लिए परमात्मा दृश्यमान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी को शंका तो नहीं है परमात्मा के सामर्थ्य पे? परमात्मा सामर्थ्यवान है आपको ऐसी दृष्टि प्रदान करने में जिस दृष्टि से आप परमात्मा को निहार सको। पर हम मांगते नहीं हैं। मैंने मांगा ही नहीं कभी ऐसी दृष्टि, मैंने कहा ही नहीं कि निगाहे दीदार की दे दे, मैंने कहा ही नहीं कि तुम मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर कि मेरे लिए दृश्यमान हो जा, मैंने कहा ही नहीं कभी कि तू मुझे ऐसी शक्ति दे दे, ऐसी दिव्य दृष्टि दे दे, मेरी आंतरिक दृष्टि खोल दे, मेरा ज्ञान चक्षु खोल दे कि तू मेरे लिए दृश्यमान हो जाए। जबकि संत बता रहे हैं कि है नहीं अरे सूझत नहीं, दृग दृग ऐसो जित, कहे तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। बोला भाई नज़दीक है, दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि मोतियाबिंद हुआ। अब इस मोतियाबिंद का इलाज करवा लो परमात्मा से, परमात्मा के सिवा और कोई थोड़ी कर सकता है इस मोतियाबिंद का इलाज। लेकिन हमने कभी कहा ही नहीं कि मेरा मोतियाबिंद दूर कर दे, मेरा मोतियाबिंद दूर करे तो तू मुझे दिखने लग जाए, तू मेरे लिए दृश्यमान हो जाए। तुलसी तो कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बोला हरि तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है, प्रेम हो तो प्रकट हो जाएगा। अब जिसके लिए हरि अभी तक प्रकट नहीं हुआ, समझ लो प्रेम ही नहीं है, पक्की बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को 4 गाली दे देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, और अगर सच बोल रहा हूँ तो परमात्मा से प्रेम करना शुरू करो, प्रकट होगा। हरि व्यापक सर्व, संत झूठ नहीं बोलते कभी भी। अगर संत ने कहा है, लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, तो आप समझ लेना जब तक परमात्मा आपके लिए प्रकट नहीं हो रहा, आपको परमात्मा से प्रेम नहीं है। आप कहीं ना कहीं किसी लालच में परमात्मा के चक्कर में पड़े हो, कहीं ना कहीं किसी डर के कारण परमात्मा के चक्कर में पड़े हो, और भय से और लालच से मुक्त हो जाओगे तभी भक्ति शुरू होगी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वरण कुल खोए। तो ये लालच निकाल दो, लालच से कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होने वाला है
तो प्रभु कृपा से होने वाला है या फिर आपके कर्म से होने वाला है, मेहनत से होने वाला है। संत तो कहते हैं कि तू कर्म करने वाला भी मत बन, फंसेगा तो अकर्ता बन जा। अकर्ता बन जाएगा तो ही हर दुखों से मुक्त होगा, जन्म मरण के दुख से भी मुक्त होगा। हमें चाहिए क्या? दुख से मुक्ति चाहिए, सर्वदा सुख चाहिए। और जब सर्वदा सुख हो तो उसको आनंद कहते हैं, परमानंद हो जाता है, सच्चिदानंद हो जाता है। सत्य जिसके चित्त में बैठ जाता है वो हमेशा आनंदित रहता है, आह्लादित रहता है, प्रसन्नचित रहता है। उसके अंदर से जो है प्रसन्नता झलकती है। इस बात को अगर समझ जाओ तो फिर परमात्मा से प्रेम शुरू करो और प्रेम से परमात्मा को ध्याओ। प्रेम के कारण परमात्मा से प्रार्थना करो। और जब प्रेम होगा तो पहचान के प्रार्थना होगी। फिर ये प्रार्थना होगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले, जैसा तू चाहता है वैसा करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। और मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि होते हुए को सिर्फ देखता रहूं दृष्टा बन के, क्योंकि अब तू करवा रहा है तो सबसे अच्छा करवा रहा है। अब चिंता करने की जरूरत क्या है, अब फिक्र ना फाका, अब तो रब राखा। अब तो ये प्रार्थना होगी कि हे प्रभु ऐसी दृष्टि दे दे कि हर पल तुझे देखता रहूं, हर पल तुझे निहारता रहूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये तो अभी तक पता नहीं है कि किस समय तो इस शरीर से बाहर निकालेगा, तो हर पल तुझे निहारता रहूं। तो जिस समय भी इस शरीर से बाहर निकालेगा ध्यान तुझ में होगा तो गति तुझ में हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, तुझ में विलय हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा। जन्म मरण से पीछा छूटा तो सब दुखों से मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। भक्ति क्यों करते हैं? बोला सब दुखों से मुक्ति के लिए। और सबसे बड़ा दुख क्या है? तो बोले जन्मत मरत असह्य दुख होई। अगर जन्म लेने के बाद पूरी जिंदगी में सुखी सुख मिलते हो, आप पर हरि की कृपा हो, आप पर सब कृपा कर रहे हो, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो संत पे राम की कृपा होती है तो आप सभी संत पे कृपा करते हो कि नहीं करते हो? सभी करते हो। तो जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो अगर सारी कृपा भी बरस रही हो फिर भी अगर पुनः जन्म और मरण में आना पड़ा तो जन्मते मरते तो दुख होगा ही होगा। जन्मत मरत असह्य दुख हो। इसलिए इस जन्म मरण से भी छुटकारा चाहिए, तभी जाके करके संपूर्णता से दुख का निवारण होगा। ये शांत विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न च गुणो न धर्मम। ज्ञान नहीं है, जानकारियां बहुत हैं, सभी एक दूसरे को जानकारी बांटते रहते हैं। ज्ञान नहीं है, जानकारियां बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां हैं। बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, दुनिया के जितने धर्म शास्त्र थे सब याद कर लिए, सबकी जानकारी है पर ज्ञान नहीं है। अब कोई कहेगा कि महाराज जी फिर ज्ञान क्या होता है? जानकारी को ही हम आज तक ज्ञान समझते रहे। जानकारियों को ज्ञान मत समझना। अगर जानकारियां ही ज्ञान होती तो नॉलेज का मतलब जानकारी होता, इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी नहीं होता। नॉलेज का मतलब ज्ञान है, ज्ञान का मतलब नॉलेज है, इंफॉर्मेशन का मतलब नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन का मतलब ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी है। इसलिए जानकारियां ज्ञान नहीं है। जानकारियों को ज्ञान मत समझना। ज्ञान क्या है? तो बोला परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। इसीलिए हनुमान जी को सबसे बड़ा ज्ञानी कहा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अपने राम को पहचानते हैं, हनुमान जी परमात्मा को पहचानते हैं। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे गिना जाता है। तो ज्ञान क्या है? परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। बाकी सब जानकारियां हैं, सिर्फ जानकारियों को हासिल करके ज्ञानी मत समझ लेना अपने आप को। किताबों में लिखी हुई बातें जान ली, ज्ञानी नहीं हो। दूसरे के अनुभव को जान लिया, ज्ञानी नहीं हो। परमात्मा को पहचानना ज्ञान है, या फिर अपने अनुभव को समझ लेना ज्ञान है। अपना अनुभव किसी को बताना वो ज्ञान है। लेकिन उससे भी बड़ा ज्ञान परमात्मा को पहचान लेना है। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी
क्योंकि परमात्मा को पहचानते हैं, राम को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि मेरे हृदय में भी राम बसे हुए हैं, सबके अंदर राम बसे हुए हैं। लेकिन कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। जानते हुए सभी नहीं मानते हैं, जिसको मानते हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा भी है। सब उल्टा पुल्टा है। अब सीधा कर लो। सीधा क्या है? मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, तो स्वयं के अंदर राम को याद करो, अंदर ही अंदर प्रार्थना करो, सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनियार, हौले ढोले सूरत में कैद कबीर विचार। बोला सुमिरन की सुध ऐसे करो कि प्रार्थना करते हुए हर काम हो। जैसे वो पनियारन है, घड़ा लेके जा रही है, सर पे रखे हुए है, पानी भर के लाएगी, ये काम करते हुए आपस में बातचीत कर रही है। बातचीत करने के लिए काम को बंद नहीं किया, तो तुम भी परमात्मा से बातचीत करते हुए सब काम को करो। क्या दिक्कत है तुम्हें? लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो। संत कहते हैं कि सुमिरन सुरती लगाई के मुख से कछु ना बोल। सुमिरन सुरती लगाई के मुख से कछु ना बोल। अंदर का पट खोल सखी रे, अंदर का पट खोल। अंदर का पट खुला कि नहीं, अंतर मन शुद्ध हुआ कि नहीं, ये देखना है। सुमिरन सुरती लगाई के मुख से कछु ना बोल। हम बहुत कुछ बोल लिए मुंह से। प्रथम सीढ़ी है ये। क्या कहते हैं? बोला मंदिर जाना प्रथम सीढ़ी है, संत का संग करना प्रथम सीढ़ी है। अरे कब तक प्रथम सीढ़ी पे अटके रहोगे? कब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ोगे? मैं दोनों टाइम कल ये बात बोला, आज भी बोल रहा हूँ, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो। ममरती कथा प्रसंगा। कब परमात्मा का प्रसंग आप भी करना शुरू करोगे? कब अपने बच्चों को बताना शुरू करोगे? कब अपने नौनिहालों को बताओगे? क्यों नहीं 24 घंटा में 24 मिनट अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके परमात्मा की बातें करते हो? करना चाहिए। दूसरी भक्ति पे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे भक्ति पे आगे बढ़ोगे, नौदा भक्ति है, तब मंजिल पे पहुंचोगे। आप प्रथम भक्ति पे लटके हुए हो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्यों लटके हुए हो? मत लटको, आगे बढ़ो। 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम अपने परिवार वालों के साथ बैठ करके तो परमात्मा को याद करो। अपने अनुभव को बताओ, कैसे आप पर परमात्मा की कृपा बरस रही है वो बताओ, उसका अनुभव करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो करो शुरू, और दूसरों को भी बताओ कि भाई पहली सीढ़ी से ऊपर उठना पड़ेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं सीढ़ी तक चढ़ना पड़ेगा। जब 9वीं सीढ़ी तक चढ़ जाएंगे तभी भक्ति पूर्ण हो पाएगी, तभी हर दुख से मुक्ति हो पाएगी, तभी जन्म मरण से मुक्ति हो पाएगी, तभी आवागमन से मुक्ति हो पाएगी। लेकिन आप पहली सीढ़ी पे अटके हुए हो। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। चरैवेति चरैवेति नेति नेति। वेद कह रहा है, वेद की मान लो। वेद कह रहा मनुर्भवा, मनुष्य बन जाओ। कब तक और कुछ बने रहोगे? ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान है। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। अगर ऐसा समझ जाओ और सभी मनुष्य बन जाए तो कैसा होगा विश्व? आनंदित होगा कि नहीं होगा? सभी मनुष्य बन जाए तो विश्व आनंदित होगा। तो वेद कहता मनुर्भवा, और कुछ बनने की बात नहीं करता वेद। वेद कहता तुम पहले इंसान बनो। कुछ भी बनो मुबारक है, पर तुम पहले इंसान बनो। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम लेक्चरर बनो, प्रोफेसर बनो, तुम टीचर बनो, तुम संत बनो, तुम महंत बनो, तुम पुजारी बनो, तुम कर्मकांडी बनो, तुम कुछ भी बनो, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। वेद कहता मनुर्भव, मनुष्य बनो। और सिर्फ मनुष्य को कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो, और किसी को नहीं कहना पड़ता। किसी कुत्ते को हमने कहा क्या कि तू कुत्ता बन? किसी गाय को कहा क्या कि तू गाय बन? किसी गधे को कहा क्या तू गधा बन? नहीं कहना पड़ता। सिर्फ मनुष्य को कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मनुष्य जब पैदा होता है खाली दिमाग होता है। अब इसके दिमाग में मनुष्यता भरी जाए तो ये मनुष्य बन जाए, दानवता भरी जाए तो ये दुष्ट दानव बन जाए, राक्षस बन जाए। और आजकल बहुत से ऐसे तथाकथित धर्म है जिनको मैं अधर्मियों का गैंग कहता हूँ। वो मनुष्य के अंदर दानवता ही भर रहे हैं, राक्षसत्व ही भर रहे हैं। उनसे निवेदन करता हूँ
कि अगर तुम विश्व को शांति में रखना चाहते हो, शांति में देखना चाहते हो, तो मनुष्यों के अंदर मनुष्यता भरनी शुरू करो, मनुष्य को मनुष्य बनाना शुरू करो। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर विद्या है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम, जिसके अंदर शील है, न ज्ञानम न शीलम। शील मतलब क्या? धैर्य। जो धैर्यवान है, जो हर कर्म को करते हुए भी धैर्यता से धीरज रखता है कि जो भी परमात्मा करेगा वो अच्छा करेगा। जो परमात्मा की प्रार्थना में भी धैर्य रखता है कि परमात्मा मुझे कृपा करके अपनी पहचान देगा, परमात्मा सामर्थ्यवान है, वो है शील। तो ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न च गुणो न धर्मम। गुणों का जो ग्राहक है वो इंसान है, जो गुणों को धारण करने वाला है वो इंसान है, जो धर्म को धारण करता है। धर्म क्या है? तो बोला धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। तो जो सत्यवादी हो गया वो धार्मिक है। धार्मिक होने का दिखावा मत करो। जो सत्यवादी हो गया वो धार्मिक है। दया धर्म का मूल है। जिसके अंदर दया है वो धार्मिक है। दया किसके ऊपर करो? दुखी के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर, जरूरतमंदों के ऊपर। तो दया धर्म का मूल है। और क्या कहा दया के लिए? बोला परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो परहित करता है वो धर्म है, वो धार्मिक है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक होने का दिखावा मत करो। पहली सीढ़ी से ऊपर उठो, दूसरी भक्ति, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति, पांचवी भक्ति, छठी भक्ति, सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति, नौवीं भक्ति तक पहुंचने का प्रयास करो, तभी ये जीवन सफल और सार्थक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बोला तुम मनुष्य के रूप में मृग के जैसे हो। जैसे सभी पशुओं में मृग देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसका खेलना कूदना नाचना हमें इतना अच्छा लगता है कि भगवान राम भी मृग को ही पकड़ने गए हैं। तो तुम भी, अगर तुम्हारे अंदर ये सब नहीं है, मनुष्यता नहीं है, और तुम अपने आप को, शरीर को बहुत सुंदर बना रखे हो, तो तुम मृग के जैसे हो और इस धरती पे भार हो, बोझ हो। तो इसलिए मनुष्य बनो, विद्या को धारण करो, ज्ञान को धारण करो, गुण को धारण करो, धर्म को धारण करो। धार्यति इति धर्म। धर्म धारण करने का नाम है। क्या धारण करना है? तो अच्छे गुणों को धारण करना धर्म है। अब जो बुरे गुणों को धारण करके अपने आप को धार्मिक कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो अधर्मी है, वो पापी है। ये तथाकथित धर्म जो है ये धर्म नहीं है, अधर्मियों के गैंग है। ये धर्म के नाम पे चलाए जा रहे हैं। इस बात को अगर दुनिया समझ जाए, इस बात को अगर दुनिया पे राज करने वाले लोग समझ जाए और वो खुद भी समझ जाए, तो दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। वो हमें मनुष्य दिखाई देते हैं लेकिन वो पशु से भी बदतर है, क्योंकि उनके अंदर दया तो है ही नहीं, और दया धर्म का मूल है। अब जिसके अंदर दया नहीं है वो कैसे मनुष्य हो सकता है? वो कैसे धार्मिक हो सकता है? जो सत्य नहीं बोलता हो, जो सत्यवादी नहीं हो, जो सत्यनिष्ठ नहीं हो, जो सत्य से प्रेम नहीं करता हो, वो कैसे धार्मिक हो सकता है? वो कैसे मनुष्य हो सकता है? क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। और जो दूसरे का हित नहीं करता हो वो कैसे धार्मिक हो सकता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब ये तीनों गुण अगर उनमें नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, अधर्मियों का गैंग है, कबीलेबाजी है, जिसे वो मजहब कहते हैं। और हम हब किसको कहते हैं? बोला बेंगलोर जो है वो आईटी का हब हो गया। मतलब जहां आईटी की बहुतायत है, जहां इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बहुतायत है, वो हब है। हब का मतलब जहां अधिकता है। तो मजहब का मतलब क्या हुआ? मज मतलब क्या हुआ? हम क्या कहते हैं? बोले तू तो यार मज गया। मज गया मतलब अपने आप में आ गया, तू तो गलत सलत कुछ भी करता है। तो गलत सलत कुछ भी करने वालों का जो हब है वो मजहब है।
क्या समझे? ये बात समझना है और ये बात अपने बच्चों को भी समझानी है, जिससे कि कम से कम हमारे बच्चे तो उनसे जाके ना मिले, हमारे बच्चे तो उनके पास ना चले जाए। अब ये समझाओगे कब? जब दूसरी भक्ति पे आओगे। प्रथम भक्ति करोगे, संत का संग करोगे, फिर संत ने जो समझाया वो भी आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, दूसरी भक्ति करोगे, तब समझाओगे। जब 24 मिनट 24 घंटे में अपने घर के लोगों को लेकर के बैठोगे साथ में और उनको बताओगे परमात्मा के बारे में, तभी तो समझा पाओगे, तभी तो समझेंगे, तभी तो फिर धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति भी आगे बढ़ेगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममृति कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान। और अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, समय हो चुका है, तो इस समय के आधार पर चलना चाहिए। समय को जो मान्यता देता है, जो समय को समझ जाता है और समय के अनुसार चलता है, समय को प्रधानता देता है, वो जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता, दुखी नहीं होगा। इसलिए हम भी समय को प्रधानता देते हुए वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं और आपसे पुनः एक हृदय से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात किसी को भी कष्ट पहुँचा हो, जिस तक ये आवाज़ पहुँची है किसी को भी कष्ट पहुँचा हो, तो मुझे माफ़ करना और समझाने की कोशिश करना कि आप को जो अच्छा लगे वो मैं बोल पाऊँ। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं ऐसा बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं आपको खुश करने नहीं आया हूँ, मैं आपको सही बात बताने आया हूँ। मैं आपको आनंदित, आह्लादित, प्रमादित करने आया हूँ। तो सही बात बता करके और सही तरीके से ही आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको खुश करने वाली बात कर नहीं सकता, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर कहीं गलती हो तो आप मुझे बता देना, ताकि मैं ये बात दोबारा ना करूँ, क्योंकि मनुष्य वही है जो अपनी गलती को सुधार ले। इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ और एक बात आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर किसी के मन में कुछ सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। कब? मैं यहीं रहता हूँ, 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ, कभी भी आप मेरे पास आ सकते हो और मुझसे सवाल कर सकते हो। मुझे अगर उसका जवाब मिला तो मैं आपको दूंगा, अन्यथा खोज के दूंगा, क्योंकि मैं तो खोजी हूँ, मैं तो जिज्ञासु हूँ और आप भी जिज्ञासु हो, तो दोनों मिलके सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। हम तो परमात्मा को भी ढूंढ लिए हैं, परमात्मा को भी पहचानने की बात कर रहे हैं और परमात्मा की कृपा पात्र बने हुए परमात्मा को पहचान रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो परमपिता परमात्मा की जय।